अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। चाइनीज़ खाने आमतौर पर मशहूर हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में थोड़े से नहीं, बाहर मुल्कों में हमारे दोस्त अभी लास्ट टाइम गए हुए थे चाइना, और वो कह रहे थे कि यार हम तो हैरान थे यार, वो खाने कहाँ से खाएं जो आमतौर पर बड़े मशहूर हैं मंचूरियन टाइप के। वो उनका खाना बहुत हेल्दी है, बहुत। वो ऐसे कहते हैं कि लिटरली बहुत कम रेस्टोरेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जो पाकिस्तानी चाइनीज़ वहाँ पे आप खाते हैं, लाहौर में या इवन कराची में। लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जापान ले लें, कोरिया ले लें और चाइना, तीनों अब यहाँ पे ये फास्ट फूड जो अमेरिकन था ना, इसकी अलगार अब ठीक ठाक आ गई है। उसकी आज की डिश में आपको पता लगेगा। आज हम बना रहे स्टर फ्राइड बीफ विथ फ्राइज़। आमतौर पे ये डिश को राइस के साथ सर्व किया जाता है, प्लेन बॉयल्ड राइस या एग फ्राइड राइस, और साथ में या नूडल्स या स्पेगेटी। लेकिन इसको हम फ्रेंच फ्राइज से सर्व कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अमेरिकन स्लैश चाइनीज़ बन जाएगा, या अमेरिकन चाइनीज़ इसको आप कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा मज़े का लगा। थोड़ा सा अनहेल्दी है, लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं। और ये आजकल जो खानों के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उनमें से एक ट्रेंड चेंज की मिसाल आज आपको इस रेसिपी मिलेगी। बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी बन रही है, और साथ में बना रहे हैं पाकिस्तानी ऑमलेट। और मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी ऑमलेट के साथ भी कुछ किया जाए, कुछ तब्दीली लाई जाए इसमें। आमतौर पर पाकिस्तानी ऑमलेट में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया चॉप करके थोड़ा फ्राई करते हैं, अंडे डाल के ऊपर से। ये पाकिस्तानी ऑमलेट है। आज हम जो इसके साथ करने जा रहे हैं उसमें चिकन भी ऐड करेंगे, साथ में पनीर भी ऐड करेंगे, और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑमलेट बन जाएगा। और इसको हम सर्व करेंगे पराठों के साथ ऑब्वियसली। आ जाते हैं हमारी आज की रेसिपी स्टर फ्राइड बीफ। अच्छा, ये आपको दिखाते चले, ये पहले भी मैंने दिखाया, दोबारा फिर आपको ये सारा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। ये है अंडरकट। ये गोश्त आप देख रहे हैं पूरा, ये बीफ का अंडरकट है। इसमें आपको थोड़ी सी मैं अभी डिटेल इसमें से समझाऊंगा आज के। ये अमूमन लोग गलती कर बैठते हैं जब आप अंडरकट लेने जाते हैं, टेंडर लॉइन इसको कहा जाता है, पाकिस्तान में अंडरकट कहते हैं। ये हमेशा आपको कसाई जो है, क्योंकि गाय में ये तकरीबन समझ लें अगर 2 मन गोश्त की गाय है तो 2 मन गोश्त की गाय में तकरीबन 2 किलो अंडरकट निकलता है अप्रॉक्सीमेटली, 2 से 2.5 किलो, इससे ऊपर नहीं निकलता गाय का। और ये इतना चूँकि कम गोश्त है, लेकिन ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसकी बहुत तलब रहती है हर वक्त। मैं जिस शख्स से ख़रीदता हूँ, मैं लेके आया हूँ, तो मैं जिससे ख़रीदता हूँ उसको मैं 1-2 दिन पहले फ़ोन कर देता हूँ कि अभी आपके पास 3-4 अंडरकट जो बचे आप जमा करके रख लीजिए, मैं लेने आ जाऊँगा। और ये आपको इस कंडीशन में मिलता है। ये 1600 रुपये किलो है। और ये कंडीशन अभी आपको देख रहे हैं, जो ये पट्टे वगैरह, ये जो चिकनाई आपको नज़र आ रही है, ये इस समेत मिलता है। हम इसको साफ़ करेंगे तो करीबन आपको 2000 रुपये किलो ये पड़ेगा सफाई के बाद। इसकी वेस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ करके आपको नहीं बेचते। और अमूमन दुकानदार के पास जाएंगे, आपका अंडरकट वो उसके पास तो होगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाते हैं। जब भी आपको ख़रीदना हो, दुकानदार का फ़ोन नंबर ले लें और उसको कहिए जो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। शाम 5 बजे गोश्त आता है दुकानों पर, उसकी कटाई सफाई होती है, या कुछ दुकानों पर सुबह सवेरे आता है। वैसे गाय का गोश्त शाम को ही आता है, उसको उसी टाइम आप फ़ोन कर लें कि सुबह रख लीजिएगा अंडरकट, तो आपके लिए वो रख लेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, होगा क्या कि जैसे आप ख़रीदने जाएंगे आप उसको कहेंगे, उसके पास होगा नहीं, वो आपको कोई अलग इधर उधर का गोश्त लगा के दे देगा कि जी अंडरकट है, गलेगा नहीं। जितनी देर हम इसको पका रहे हैं, ये गाय का वाहिद गोश्त है जो 5 मिनट के अंदर पकता है। आमतौर पर गाय का गोश्त 2-2, 2.5 किलो, 2.5 घंटे तक पकाना पड़ता है। ये 5-6 मिनट के अंदर पक जाता है। ये वाहिद अंडरकट, ये गाय का गोश्त है जो सबसे जल्दी गलता है पाकिस्तान में। बाहर मुल्कों में जापान ले लें, ये साउथ अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, यहाँ पे जो गायें पलती हैं वो मैकेनिज़्म जो है वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें ये कमर के बैक के जितना गोश्त है ये 5 मिनट के अंदर गलता है। स्कर्ट स्टेक हो गया, टेंडरलॉइन स्टेक हो गया, रिबा स्टेक हो गया, ये सारे के सारे स्टेक ये पूरी कमर के गोश्त के करीब जितना भी हिस्सा है वो उसमें आते। अलबत्ता पाकिस्तान में अगर आपको अंडरकट ख़रीदना है, यानी गलावट वाला गोश्त, तो फिर सिर्फ अंडरकट ही मुनासिब रहेगा। अब इसका तरीक़ाकार ये है, पहले इसके ऊपर ये झिल्ली होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ से इसको हम काटना शुरू करेंगे। ये रॉड निकलेगी एक, अभी देखें साइड की इसकी एक पर्दा सा निकलेगा, वो पहले अलग कर देते हैं। ये आ गया पर्दा पूरा। अब इसकी रॉड नुमाया हो गई। अब इसको हम यहाँ पे साइड में एक हेड कहलाता है, ये इसका हेड फ़िलहाल कटा हुआ है, बहुत इतना ख़ास नहीं इसमें, अदरवाइज ये थोड़ा सा इतना बड़ा हेड होता है। ये भी अंडरकट में ही आता है, और ये भी इतना ही गला होता है जितना ये रॉड गलती है। तो इसको हमने ऐसे काट दिया। अब इसके ऊपर ये झिल्ली जो है ये हमने हाथ से इस तरह उतारनी है। ये देख, अब इसकी कुछ शक्ल नमूदार हो गई। इसकी थोड़ी सी हमने ये चर्बी भी काट देंगे, तो ये वेस्टेज इसमें काफ़ी निकलती है। इसको भी हम और साफ़ करेंगे। इसमें जो गोश्त है ये सारा काबिल इस्तेमाल है, ये ज़ाया नहीं होगा। सो हम इसको फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं।
हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस अंडरकट में ये जो पट्ठा है ये सफाई ज़रूरी है इसके बाद, क्योंकि ये गलेगा नहीं बिल्कुल। सो हम करते हैं कि थोड़ा सा इसकी ज़रा चर्बियाँ वगैरह साफ़ करके इसके बाद मैं इसको करता हूँ टर्न। ये भी चर्बी निकाल देते हैं और इसके बाद ये मैंने इसको सेंटर में यहाँ से काटा और बहुत गहरा नहीं काटना है। इसके बाद हमने सिंपली इसको खींच देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इस पे से पट्ठा ये साइड को थोड़ा सा रह गया, बस इसको साफ़ करेंगे। इसके बाद हम इस रेसिपी के हिसाब से इसको काटेंगे और इसको काटने के लिए ये थोड़ी सी और सफाई कर दूं, बस। इसके बाद इसको मैं इस तरीके से काट के इसको अगेंस्ट द ग्रेन, ये जो ये वाला ग्रेन है ये ऐसे काटेंगे, बस ये इसकी कटेंगे टोटल। तो इसको हम इस तरह काटते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम, 2 तरीक़ों से बनता है। आमतौर पे रेस्टोरेंट में इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये इसको मैदा वगैरह लगा के डीप फ्राई किया जाता है। इससे इसका थोड़ा वेट बढ़ जाता है और वो थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। घर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स में भी कुछ अच्छे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिसमें इसकी कोटिंग नहीं की जाती, और कोटिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर ये इतना मुरगन नहीं होगा। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जो डीप फ्राइड है वो बहुत मज़े का होता है, बट वो आज अवॉइड करेंगे हम। और ये सिंपली पहले बीफ को मैं इस तरह काट लेता हूँ। ये तकरीबन 3 पाव गोश्त था, ये सफाई के बाद आधा किलो रहेगा, 1 किलो था बल्कि अंडरकट पूरा। और सफाई के बाद ये 750 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली रह जाएगा, और इसमें वेस्टेज जो है ये तकरीबन 1 पाव निकलेगी। ये देखें, ये हेड इसका, इसको भी थोड़ा साफ़ कर लिया, चर्बी वगैरह इसमें से निकाल ली, और इसके बाद इसकी भी कटिंग। सो अंडरकट जहन में रखिएगा। अंडरकट बेसिकली कमर की बैक जो होती है, इसके अंदर गाय का जो ये गोश्त होता है, इसको अंडरकट कहा जाता है। ये सबसे जल्दी गलता है, यानी 5 मिनट के अंदर कुकिंग में ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। आज आपको दिखाएंगे भी, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर अंडरकट का फ़ायदा नहीं हुआ। और इस रेसिपी में कोई और दूसरा गोश्त ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि दूसरे गोश्त जो है उसको आपको 1.5-2 घंटा पकाना पड़ेगा। जब गलेगा तो फिर वो उसकी वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप इस तरह की रेसिपीज़ को रेस्टोरेंट में खाते हैं। इसको भी साफ़ कर लेते हैं ये एंड तक, और सिंपली मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, बीफ कट चुका, और हम इसकी कुकिंग की तरफ आएंगे। कुकिंग बहुत जल्दी होगी, मिनटों में। फिर हम बनाएंगे हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट के नीचे गुल पराठ पैक। Stir fried beef with fries. अज्जा बीफ टेंडर स्लाइस्ड 500 ग्राम, उस्टर सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 1 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, गाजर बड़े क्यूब्स 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक आ गए। अच्छा, बीफ का काम मैंने साइड पे इसमें से कर दिया। ये आप देखिएगा, ये डिश पूरी जो है ना 5 मिनट के अंदर पकेगी, 5-6 मिनट बस। बीफ तैयार है, कटा हुआ, वेजिटेबल सारी कटी हुई है, 5 मिनट लगेंगे। फ्रेंच फ्राइज साथ में फ्राई करेंगे, तो इसको मैंने साइड पर रख दिया। हम आ जाते हैं पाकिस्तानी ऑमलेट की तरफ। और पाकिस्तानी ऑमलेट में सबसे पहला काम, चूँकि इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं हम, एक पैन ले लिया, और ये आगे चिकन, और चिकन है 1.5 पाव। लेग का मैंने लिए, आप इसमें ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी क्यूब में काटा हुआ है, इस साइज़ की देखें, ये इस साइज़ की क्यूब्स हैं। आप इसको छोटा बड़ा अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और थोड़ा सा ले लिया ऑयल। सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे, पकाएंगे, फिर निकाल के फिर इसमें मज़ीद काम करेंगे। सो चिकन पहले पकेगा, क्योंकि चिकन ऑमलेट के टाइम में नहीं पक सकता, इस वजह से इसको पहले पकाना पड़ेगा। ऑयल ले लिया, थोड़ा सा वेट करूँगा जैसे ही गर्म हो जाए। चिकन को तकरीबन हम 7-8 मिनट फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। और ये हमने 8 अंडे लिए हैं, ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए, 4 लोगों का ऑमलेट है ये। जहन में रखिएगा, अगर आपने इसको क्वांटिटी कम करनी है, 4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बनाना है, तो फिर अंडे को 4 कर दीजिएगा। और चीज़ भी है इसमें, सब्जियां भी हैं, तो ओवरऑल ये काफ़ी हैवी ऑमलेट बनेगा। ऑयल जैसे गर्म हो गया, चिकन शामिल हो गया, थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद तेज़ आंच पे पहले इसको करेंगे फ्राई, और कुकिंग टाइम 6 से 8 मिनट के अंदर मुकम्मल पक जाता है। बहुत सारे लोगों को मुझसे भी सवाल करते रहते हैं कि यार ये चिकन का कुकिंग टाइम यानी कच्चा ना रह जाए। तो ये बोनलेस चिकन है, हड्डी के साथ होता तो यही चिकन मैं 12 से 15 मिनट पकाता। बोनलेस है, 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर पक जाएगा तेज़ आंच पे। इससे ज़्यादा पकाना चाहें तो पका सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। हमारे आम तौर पर हम इस चक्करों में इसको ज़्यादा पका लेते हैं कि कच्चा ना रह जाए, और सेहत के हवाले से वैसे भी
कच्चा गोश्त को और आप खा सकते हैं, चिकन का नहीं खा सकते। मछली लोग कच्ची खाते हैं, बीफ लोग कच्चा खाते हैं, मटन लोग कच्चा खाते हैं, लेकिन चिकन आज तक किसी को कच्चा खाते हुए इससे नहीं देखा कि इसमें आमतौर पे कहा जाता है कि अगर इसको आप कच्चा खाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं। तो चिकन को तेज़ आंच पे पहले फ्राई करें, जैसे ही पक जाएगा इसको साइड पे करेंगे, फिर आ जाएंगे और इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा, यानी एक ही सारे मिक्स को मैं 2 अलग ऑमलेट बनाऊँगा। फिर इसको एक और तरीका भी कर सकते हैं, आप इसके वेज निकाल सकते हैं, यानी स्लाइस करके पीसेस निकाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो 4 की जगह आप इसको 6 लोगों को भी दे सकते हैं। बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के साथ तो फिर आप 6 लोग आराम से इतने 8 अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अंडे नहीं है, इसमें चिकन भी है, चीज़ भी है और सब्जियां भी। इसको फ्राई करते जाएंगे, जैसे ही ये पक जाएगा अच्छा इसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आप पकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब पकेगा उसके बाद हम इसको जो ऑमलेट बनाएंगे तो सिर्फ सब्जियों को फ्राई करेंगे, अंडा आएगा, चीज़ आएगी और बस। तो यहाँ पे इसका मुकम्मल तौर पे पकना ज़रूरी है। फ्राई करते जाएंगे, बस 1-2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट बाद इसको हम साइड पे कर लेंगे तो हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। और पाकिस्तानी नाश्ते बड़े मखसूस हैं और हमारे यहाँ अमूमन जितना भी नाश्ता है वो सारा का सारा मोस्टली अनहेल्दी। आप हलवा पूरी लें, मतलब वो पूरी जो है वो घी में फुल भरी हुई। ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ये बड़ी ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग वीकेंड पे, मैं जानता हूँ कुछ को, जो हलवा पूरी के बगैर उनका नाश्ता होता ही नहीं। घर में भी अगर आप बात करें तो हमारे नाश्ते अमूमन पराठे और इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट होती है सुबह। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर ये चीज़ें खा रहे हैं तो फिर नुकसानदेह। बेस्ट तरीका नाश्ते का ये कि अगर आज आपने फ्राइड अंडा खाया है तो अगले दिन आप बॉयल्ड अंडा खा लें। महंगे नाश्ता नहीं है, सिंपल बेसिक 2 अंडे खा के अगर आप काम पे निकले में तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया, साथ में 1 आध स्लाइस या एक छोटी सी रोटी खा लें, आधी रोटी, तो वो भी काफ़ी है। चिकन थोड़ा सा और मैं फ्राई करूँगा, इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगा यहाँ पे एक अदद बॉल में, बल्कि प्लेट में निकाल लें। अब ये देखें तेज़ आंच पे पकाया, चिकन ने पानी भी नहीं छोड़ा और चिकन मुकम्मल तौर पे पक गया। सिर्फ नमक इसमें शामिल किया है और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। बस ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब यहाँ पे आते हैं वापस और थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद अब इसमें आ जाएंगी सब्जियाँ। सो आधा इसमें प्याज शामिल कर रहा हूँ मैं, टोटल प्याज का 2 हिस्सों में, यानी इस ऑमलेट को मैं 2 हिस्सों में पकाऊंगा। साथ में आ गया इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, हरी मिर्च, और यहाँ पे जो हमने अंडा लेके फेंटा हुआ है इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे अंडे के हिसाब से। चीनी और सॉरी चिकन में जो हमने नमक था वो ऑलरेडी शामिल कर दिया था। एक अदद कांटा लेके इसको मैं थोड़ा सा, अब इसको तेज़ आंच में थोड़ा फ्राई करेंगे। बस नमक शामिल किया, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ और बस अब हम लोग रेडी हैं बिल्कुल इसकी असेंबलिंग की तरफ। ध्यान में रखिएगा मैंने इसको आधा मिक्सचर यहाँ पे डाल दिया है और इस टोटल मिक्स में से मैं 2 ऑमलेट बनाऊँगा और 2 थिक ऑमलेट बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है प्याज और टमाटर को कि ये पानी छोड़ते हैं और जब आपका ऑमलेट बनता है तो थोड़ा सौगी होगा, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करता हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी नमी भी निकल जाए, थोड़ा इसका जायका भी बेहतर हो जाएगा फ्राइंग से। बस फ्राई करते जाएंगे थोड़ी ही देर के अंदर अंदर, जैसे हल्का सा और फ्राई हो जाए फिर इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। ये आ गया इसमें थोड़ा सा धनिया, और आंच तेज़ ही रखेंगे, कम आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे इसको। मिक्स किया थोड़ा इसको। अब इसमें जो चिकन शामिल किया वो पकाया था, आधा चिकन इसमें आ गया और आधा हम रोक लेंगे अगले ऑमलेट के लिए। इसको भी फ्राई किया थोड़ा सा। ये लीजिए ये मिक्स हो गया तैयार। वैसे दिखने में ये इतना मज़े का लग रहा है, बंदा ऐसी इसको खा रहा है, बट एनीवेज ऑमलेट तो बनाना है। तो अंडा इसमें आधा मिक्सचर में शामिल कर दूंगा और अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करना है। साथ में ही हम इसमें आधी पनीर शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे। और आंच में इसकी कर रहा हूँ कम। बस इसको थोड़ा सा, आप चाहें तो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। इसके ऊपर जो अंडे की जो ये चीज़ की जो लुक है ना, ये बड़ी मज़े की आती है। आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगा और धीमी आंच पे अब मैं इसको कवर कर देता हूँ। ये आ गया, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए पकेगा।
ये चीज़ इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी और बस इसके बाद उसको उतार लेंगे। एक ऑमलेट हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से दूसरा ऑमलेट भी तैयार करेंगे। फिर आ जाएंगे हम हमारी बीफ स्टर फ्राइड बीफ एंड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी की तरफ। यह ऑमलेट अभी मैंने एक पका दिया, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, दूसरा ऑमलेट भी आपके सामने बना दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहीं जाएगा बी राइट बैक। पाकिस्तानी ऑमलेट विद चिकन एंड चीज। अज्जा अंडे 8 अदद, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 375 ग्राम, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 2 अदद, हरी मिर्चें चॉप 6 अदद, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, चेडर चीज 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 10 खाने के चमचे, पराठे 6 अदद। ले जी वापस आ गए और ये ऑमलेट एक हो गया तैयार। देखें कैसे ज़बरदस्त। ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया और मेल्टेड चीज़ और चिकन और बेहतरीन वो पाकिस्तानी ऑमलेट का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह काफ़ी आपको डिफरेंट लगेगा। दोबारा एक दफ़ा फिर आपके लिए यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया और ये मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये सोच लें कि 4 लोगों के लिए आपको आइडिया हो गया होगा कि बनने के बाद ये कितना सारा हो गया। चूल्हा ऑन किया, टमाटर बचा हुआ और प्याज चॉप किया हुआ, ये सारा के सारा बिल्कुल वैसी तरीके से बनेगा जिस तरह अभी हमने ऑमलेट बनाया। हरी मिर्चें और अब तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ध्यान में रखिएगा अंडे में हमने नमक मिला दिया है, चिकन में नमक मिला हुआ है, सब्जियों में नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडे में ऑलरेडी नमक है और चिकन में भी है, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और शामिल कर दूँ बस। अब इसको तेज़ आंच पे चंद मिनटों के लिए फ्राई करेंगे, 3 मिनट मैक्सिमम। थोड़ा सा ये प्याज और टमाटर ज़रा पक भी जाएगा और आपको ऑमलेट सौगी भी नहीं करेगा और जायका भी इसका बेहतर हो जाएगा पाकिस्तानी ऑमलेट का। तो इसको थोड़ा सा पहले फ्राई किया। अंडे हमने 8 इस्तेमाल किए हैं और अगर छोटे अंडे हैं तो फिर आपको 10 इस्तेमाल करने पड़ेंगे सारी रेसिपी के लिए। और अभी ऑमलेट पूरा बनता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे हिसाब से 4-5 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं क्योंकि इसके साथ हमने रखे हैं पराठे भी। पराठे इटसेल्फ काफ़ी हैवी होते हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब आगे इसमें चिकन और इसको थोड़ा सा साथ में मिक्स करके हल्का सा और फ्राई करेंगे। साथ में आ जाएगा इसमें चॉप किया हुआ धनिया, थोड़ा सा हम रोक लेंगे गार्निश के लिए और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर दिया। बस जैसी बेसिकली थोड़ा सा फ्राई होगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा। तो ये मेरे हिसाब से अब अंडा शामिल करने के टाइम पे आ गया। सो या इसमें आ गया बकिया सारा अंडा और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही ऑमलेट थोड़ा सा सेट होने के करीब आ जाएगा इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा ढक देंगे और दम पे थोड़ा सा पकेगा और ये ऑमलेट हो जाएगा तैयार। ये देखें ये तकरीबन पक गया। अच्छा, इसको जैसे ही पक जाए, ये अंडा सेट हो जाए, आंच बिल्कुल धीमी कर लें। साथ में ऊपर से हमने डाल दिया ये चेडर चीज़ और ये गया सिंपल। ढक देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें पनीर मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा अंडा जो कच्चा है हल्का सा वो भी पक जाएगा। पूरा अंडा पकने के बाद ये चीज़ शामिल ना कीजिएगा, पहले से ही शामिल कर दें। ये ढक्कन रख दिया और सिर्फ इसको अब मैं ढक्कन चूल्हा बंद कर दिया। उसकी वजह है कि जितनी देर ये अंडा नीचे से पकेगा जलने के चांसेस हैं, लिहाजा इसका आंच मैंने बिल्कुल बंद कर दी। इसमें भी हीट इतनी है कि पनीर जैसी मेल्ट हुई, ऊपर से थोड़ा धनिया शामिल करेंगे और ये हमारा ऑमलेट तैयार हो गए। सो बेसिकली 8 या 10 अंडे जहन में रखेगा और 1.5 पाव चिकन, 1 कप चीज़ और आप क्वांटिटी अब देख लें कि दोनों मिला के ये देखें ये 2 ऑमलेट बन गए। अच्छे खासे साइज़ के हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और टेस्ट में बड़ा मज़े का लगेगा आपको। धनिया जो था बचाया हुआ वो हमने इसके ऊपर भी डाल दिया और अब इसको मैं वापस कवर कर रहा हूँ। लीव इट फॉर अ वाइल। ये बिल्कुल इसकी भी लुक ऐसी हो जाएगी जब पनीर इसमें मेल्ट होगी। चूल्हा कर दिया बंद, ज़हन में रखिएगा, अदरवाइज़ नीचे से कि धीमी आंच से भी अंडा बहुत जल्दी जलता है, इसका जायका ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि एक तो शुरू में तेज़ आंच पे पकाएं, मिक्स करते रहें ताकि नीचे से जले ना। फिर आंच धीमी करके हमने इसके ऊपर टॉपिंग डाली और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको ढक दिया है। थोड़ी देर के अंदर 3-4 मिनट के अंदर ऑमलेट ठंडा नहीं होगा, 2-3 मिनट दे दें। पनीर जैसी मेल्ट हो गई तो हमारा ऑमलेट ये भी रेडी हो गया। सो बेसिकली एक रेसिपी हमारी रेडी होगी। बकिया जो रेसिपी है बहुत ईजी, जिस तरह मैंने आपको बीफ की बताई, ये स्टर फ्राइड बीफ है और ऑयस्टर सॉस के साथ इसको बना रहे हैं 3 सब्जियां और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करेंगे इसकी और इसके बाद अगले ब्रेक में माजिद भाई वापस बैठ जाओ, माजिद भाई एकदम एक्टिव हो जाता है अभी हमने इसको थोड़ी देर बाद बनाएंगे और पहले फ्राई करके रख लेंगे। फिर बीफ का मैंने आपको बताया बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में बनाएंगे। 5 मिनट के अंदर 6 मिनट के अंदर ये रेसिपी रेडी हो जाएगी इन नो टाइम। सो इस वजह से
जब कभी इस तरह की रेसिपीज़ घर में ट्राई करें, चाइनीज़ आमतौर पे होता है कि जब रेस्टोरेंट में भी आप जाते हैं तो इस तरह का माहौल होता है, यानी बीफ कटा हुआ, सब्जियां कटी हुई, ये सब कुछ कटा हुआ तैयार पड़ा होता है। इसी वजह से आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो 5-6 मिनट के अंदर मिलता है, और वो खाना जब आप घर में रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसका जायका वाकई ऐसे फ्रेश बना हुआ खाने के बहुत ही मज़े का होता है, ख़ासतौर पे चाइनीज़ खाना या बारबेक्यू हो। लेकिन घर में जब आप बनाते हैं तो घर में ये होता है कि वो वाला जायका इस वजह से नहीं आता कि हम ऑलरेडी इसको बना चुके होते हैं। सो हम करना इसके ये चाहिए कि फ्रेंच फ्राइज पहले फ्राई की, और ये उस टाइम फ्राई करें जब खाना सर्व करने लगे, 10-15 मिनट पहले। जब ये गर्मा गर्म जाएगा तो इसका और रेस्टोरेंट के खाने में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये देखें पनीर भी इसमें मेल्ट हो गई। अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया, अब इसको आप खा सकते हैं इजीली। दोनों ऑमलेट हो गए तैयार, और उसको हम फिलहाल कवर ही रखेंगे ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। और अब बीफ की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। पहले फ्रेंच फ्राइज फ्राई करेंगे क्योंकि बीफ फिर मिनटों में तैयार हो जाएगा, इट वोंट टेक लॉन्ग। सो हमारा काम अभी ज़रा सेटिंग यहाँ पे करते हैं और एक ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। चाइनीज़ खाना बहुत जल्दी बनता है, वोंट टेक लॉन्ग। विल बी राइट बैक। Stir fried beef with fries. अज्जा बीफ टेंडर स्लाइस्ड 500 ग्राम, उस्टर सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 1 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, गाजर बड़े क्यूब्स 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम तेल तलने के लिए। ले जी वापस आ गए, और ये आ गया हमारे फ्रेंच फ्राइज। और फ्रेंच फ्राइज फ्रोज़न होनी चाहिए। ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज हम इस्तेमाल करें। लोकल आलू जो है वो इस तरह का है नहीं, ये भी सारा इंपोर्टेड है। लोकल कंपनियां इसको पैक कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन आ रहा बाहर से ही है। और इस आलू का कमाल ये है कि फ्रेंच फ्राइज़ का आलू होता ही ऐसी है, यानी ये वाला आलू। और इसमें चूँकि शुगर कंटेंट कम है, स्टार्च ज़्यादा है, इसी वजह से ये नरम नहीं पड़ता, क्रिस्पी क्रंची रहता है। फ्रोज़न यानी फ्रीज़र से निकाल के आपने इसको फ्राई करना है। और ध्यान में रखिएगा, चूल्हा मैं इसका बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये स्प्लैश कर सकता है। ये देखें, इस तरह चम्मच से भरा दूर रह के। अब इसका चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया, ये बकिया भी चम्मच इसमें डाले, और पहले फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रहा हूँ। बीफ मैंने आपको बताया मिनटों में तैयार हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पे पहले फ्रेंच फ्राइज शामिल कर देते हैं, और इसको बल्कि मैं साइड पे कर देता हूँ। कहाँ गया, ये आ गया। इसको इधर कर दिया, और यहाँ पे अब हम हमारी स्टर फ्राइड बीफ पकाते हैं। पैन ले लिया, और पैन को अच्छी तरीके से गर्म होने छोड़ना है। जब तक ये गर्म नहीं हो जाए उस वक्त तक आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज देखें, जैसे ही ऑयल में हमने फ्रोज़न फ्राइज डाली तो बिल्कुल टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अब इसका हमने चूल्हा फुल तेज़ कर दिया है। 5 मिनट पकेगा, निकल आएगा। यहाँ पे पैन ले लिया, इसमें 6 से 8 खाने के चम्मच ऑयल। और इसका स्टर फ्राइड फूड का एक ही चीज़ उसूल ध्यान में रखेगा, तेज़ आंच मिनटों में तैयार। हम जब 5 मिनट की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये इस वजह से बात कर रहे हैं कि ये अगर आपने तेज़ आंच पे पकाया, आमतौर पे जब भी इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ये पानी छोड़ देगा, फिर इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा जो रेस्टोरेंट का आता है। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ऑयल फुल गर्म हो जाए पैन, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। थोड़ा सा अच्छा ठीक है, असल में इसी लगे हुए इसकी हवा थोड़ी बहुत आगे पीछे भाग रही होती है, लेकिन सही है, मैनेजेबल है। वेट करना है इसका खूब अच्छी तरीके से। अदरक लहसुन पहले मैं यहाँ पे रख लूँ, और ताकि काम हमारा हो जाए स्पीड अप। वापस यहाँ पे आते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे, बस ये पकता जाएगा इंशाअल्लाह लजीज़। जैसे ही पैन गर्म हो गया, ये देखें ये आ गया अदरक लहसुन, और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और थोड़ा वेट भी करेंगे। थोड़ा सा ऑयल में और शामिल कर दूँगा, 1-2 खाने के चम्मच बस। पैन अभी भी सही गर्म नहीं हुआ है, देखें। थोड़ा सा वेट करूँगा, अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर जब बीफ शामिल करेंगे फिर कुकिंग बहुत तेज़ से इसको करना पड़ेगा। तेज़ी से अगर नहीं किया तो ये बीफ पानी छोड़ देगा। और खुला और बड़ा बर्तन, अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हुआ, थोड़ी खुशबू अच्छी आनी शुरू हो गई, बस थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और ये लीजिए, ये हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल करेंगे बीफ। इस तरीके से इसमें शामिल कर दिया, दूर दूर बिल्कुल, एक के ऊपर एक ना हो। और ये लीजिए, ये बीफ तैयार हो गया। ये थोड़ा सा बच गया एक्स्ट्रा है मेरे हिसाब से,
तो इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है, लिहाजा अभी फ़िलहाल छेड़ नहीं रहा मैं, तेज़ आंच पे इसको रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए छोड़ के इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। ये थोड़ा खट्टा और नमकीन होगा क्योंकि सोया जो ऑयस्टर सॉस हम इस्तेमाल करें, ये चीनी की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी आती है, इसमें इस्तेमाल करता हूँ। और ऑयस्टर सॉस काफ़ी नमकीन होता है, इसको जहन में रखेगा। इसके नमक के थोड़ा उसको कम करने के लिए भी ये ज़रूरी है। साथ में थोड़ा सा चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें। अब तेज़ आंच, और ये देखें अब इसको हमने मिक्स किया और अभी देखा आप देख रहे हैं गोश्त लाल है, मिनटों के अंदर अभी चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज हो गया, समझिए पक गया। इससे आपको ज़्यादा पकाया तो फिर ये हो जाएगा ओवर कुक। इसको हमने अब तेज़ आंच पे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। ये लीजिए, कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा। बीफ शामिल करने के बाद घड़ी देख के आप लिटरली अगर फुल तेज़ आंच पे पका रहे हैं, 2 से 3 मिनट का काम है। 3 मिनट से ज़्यादा इसको आपने पकाना नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। फिर अंडरकट इस्तेमाल करने का आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ्राई करते गए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं शिमला मिर्च 2 अदद बड़े साइज़ की क्यूब में कटा हुआ, साथ में आ गया प्याज और साथ में आ गया इसमें गाजर, साथ में आ गया इसमें आधा कप ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस की मिक़दार आप बढ़ा भी सकते हैं चेक करने के बाद, चख लीजिए फिर। और अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। ये देखिए ये सारा सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस और इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन पहले बैठ जाए, बन जाए। और कुछ जगहों में इसको एज इट इज़ सर्व किया जाता है, यानी पानी शामिल नहीं करते, और कुछ जगहों में पानी शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगा, तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाऊंगा और थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहा हूँ, बस 1-2 खाने के चम्मच पानी में घोला हुआ। बस तेज़ आंच पे मिक्स किया और ये हमारा स्टर फ्राइड बीफ हो गया तैयार। इतनी देर का काम है, बस ये जहन में रखिएगा। इसको तेज़ आंच पे और खुले बर्तन में पकाना है तो फिर ये जल्दी भी पकेगा और बेहतर भी। दैट्स इट। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। स्टर फ्राइड बीफ का जहन में रखिएगा, बस इसको आपने एक तो तेज़ आंच पे पकाना है और जल्द से जल्द पकाना है, मिनटों में। सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ओवर कुक हो जाएंगी और फिर इसका जायका नहीं रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें ये इसकी अब रंगत है, बेहतरीन कलर भी आ गया और बेहतरीन पक भी गया। दैट्स इट। वापस यहाँ पे आते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी पक गई, इसको हम निकालते हैं। सो आज की हमारी स्टर फ्राइड बीफ आप देखें विद फ्राइज़, टोटल मेरे ख्याल में 6 से 7 मिनट के सेगमेंट में हमने फ्राइज़ भी बना ली। हमारा बीफ भी रेडी हो गया। इतनी ही देर इसको लगती है, ज़्यादा देर आप लगाएंगे तो फिर वो रेस्टोरेंट वाली बात नहीं आएगी। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। नहीं जा रहे हम लोग, क्या है ना, ब्रेक पे चले जाते हैं। रिकैप ब्रेक, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में और ऐड कर रहा हूँ, बस ब्रेक से वापस आएंगे, खानों को सर्व करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पाकिस्तानी ऑमलेट विद चिकन एंड चीज। अज्जा अंडे 8 अदद, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 375 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 6 अदद, धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे, चेडर चीज 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 10 खाने के चमचे, पराठे 6 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन और 1 चाय का चमचा नमक 1 मिनट फ्राई करें या प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर बाकी नमक और अंडे डालकर मिक्स करें और पैन में डालकर मिक्स कर लें। आखिर में चीज़ डालकर आधा मिनट पकाएं और पराठों के साथ सर्व कर दें। स्टर फ्राइड बीफ विद फ्राइज। अज्जा: बीफ टेंडर स्लाइस्ड 500 ग्राम, उस्टर सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 1 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद बड़ी, गाजर बड़े क्यूब्स 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक पैन में 8 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन और अदरक फ्राई करें। अब तमाम सब्जियां, उस्टर सॉस, चिकन पाउडर, चीनी, 1 कप पानी और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर फ्रेंच फ्राइज को तेल में डीप फ्राई करके बीफ के साथ सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और हमारा पाकिस्तानी लोडेड ऑमलेट हो गया तैयार। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक है। इसको प्लेट में निकालना थोड़ा ज़रा टेक्निकल काम होता है, लेकिन काट के भी निकाल सकते हैं, इसकी वेज बना के भी। और ये आ गया हमारा स्टर फ्राइड बीफ विथ फ्रेंच फ्राइज़, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इसको चाइनीज़ खाने को सर्व करने का। आमतौर पे इसको सर्व किया जाता है प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ या स्टर फ्राइड राइस के साथ या नूडल्स या स्पेगेटी इस टाइप की चीज़ों के साथ, पास्ता। लेकिन
फ्रेंच फ्राइज़ के साथ पहली दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी देखी तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। ये साथ में सब्जियां और साथ में बीफ। आपने देखा कितनी देर हमने फ्राई किया, हार्डली टोटल पूरे डिश को 5 मिनट लगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस रेसिपी की कि आपने इसको इतना ही पकाना है। सब्जियां देख रहे हैं क्रिस्पी क्रंची, कलर इसके बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसको हमने बहुत पकाया नहीं और ना इसको इतना पकाना चाहिए, तो फिर इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन आता है, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। इट रियली कम्स आउट अमेजिंग। ये ले जी, सो ये हो गया तैयार। साथ में आ गया हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट और साथ में आ गया पराठा। ये पूरी की पूरी मील रेडी हो गई। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ और भी शेयर करेंगे और ट्राई कीजिएगा। ये वाली ख़ास तौर पे मेरे हिसाब से थोड़ी यूनिक है चाइनीज़ खानों के हवाले से, और ये तो बहुत ही लोडेड किस्म का पाकिस्तानी डिश। और इसको हम ज़रा यहाँ से हटा लेते हैं। और इन ऑमलेट्स को मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल पोर्शन में भी सर्व कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि एक ले लिया स्लाइसर, इसको मैं काट लेता हूँ और इसको इस तरह के स्क्वायर में और ट्रायंगल में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं प्लेट ले लेता हूँ उसके लिए ना। ये चल, ये देखें कैसा, ओहो, ये आ गया हमारा सिंगल पोर्शन बच्चा पार्टी के लिए बेहतरीन पिज़्ज़ा है। लिटरली ये अंडा नहीं, ऑमलेट नहीं लग रहा, इट लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा। सो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये ऑमलेट मेरे हिसाब से पाकिस्तानी खाने अगर आप पसंद है और आप चाह रहे हैं इसमें कोई जिद्दत आए तो उस हवाले से ये ऑमलेट बड़ा मज़े का है। सिंपल चिकन और इसमें चेडर चीज़ डाल दी तो उससे बिल्कुल इसकी सारी साइंस ही चेंज हो गई। और साथ में स्टर फ्राइड बीफ विद फ्रेंच फ्राइज़, नया कॉन्सेप्ट चाइनीज़ खानों का। यानी ज़रूरी नहीं है कि चाइनीज़ खाना आप सिर्फ और सिर्फ आप चावलों के साथ सर्व करें, इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं और टेस्ट इसका बेहतरीन आएगा। चलें जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।